जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी क्लास में। और 12th फिजिक्स की जो फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन था वो ख़त्म हो चुका है चैप्टर फर्स्ट का। अब हम चैप्टर फर्स्ट के आज से न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं और वन बाई वन करके एनसीईआरटी की बुक के सारे न्यूमेरिकल हम इस चैप्टर के करेंगे। चैप्टर फर्स्ट जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था उसके सारे न्यूमेरिकल वन बाई वन करके आज हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। तो देखिए ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश रखा हुआ है, उनके बीच कितना बल लगेगा। ये हमारा क्वेश्चन है। उन्होंने कहा कि दो सूक्ष्म गोले हैं, दो गोले हैं, एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। कितनी दूरी पर? 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं। दोनों पर आवेश, एक पर कितना है, एक पर इतना आवेश है, एक पर इतना आवेश, मतलब जो Q1 बराबर है वो हमारा 2 × 10⁻⁷ और जो यहाँ पर जो Q2 बराबर आवेश है वो है 3 × 10⁻⁷। ये आवेश दे रखा है, हमें इनके बीच बल काउंट करना है। तो देखो कोई भी न्यूमेरिकल करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि जो हमारे इसमें दे रखा है, जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, सबसे पहले हम उन्हें नोट डाउन करते हैं। क्या क्या दे रखा है? सबसे पहले तो हमारा आवेश Q1 दे रखा है, Q1 बराबर है 2 × 10⁻⁷। ठीक, इसके बाद हमारा Q2 दे रखा है 3 × 10⁻⁷। ठीक है, इसके बाद हमें बीच की दूरी दे रखी है जो R होती है हमारी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि ये कौन सी पद्धति में है, MKS में है, CGS में है। हम इनको एक ही पद्धति में करते हैं। अब ये देखो ये दोनों तो कूलाम में है लेकिन ये हमारा सेंटीमीटर में है, तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर में चेंज करेंगे। अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम जानते हैं 100 से भाग करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा 30 × 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, तो ये हो गए हमारा जो हमें दे रखा है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसका बल। तो सिंपल सा हमारा जो कूलाम का नियम था वो लग जाएगा, वहाँ से बल का सूत्र निकालेंगे। F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इन सब के जो हैं जो मान दे रखे हैं सारे मान हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो F बराबर 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 का मान कितना है 2 × 10⁻⁷ गुणा Q2 का मान कितना है 3 × 10⁻⁷ अपॉन R स्क्वायर। तो R का मान ये है तो इसको हम 2 बार लिख लेंगे क्योंकि R का स्क्वायर है, तो हो जाएगा 3 × 10⁻² और गुणा 30 × 10⁻²। 2 बार लिख लिया। अब इसको हम जरा सॉल्व करेंगे। देखो 3 से 3 × 9, 3 ढाई 30 और ये 3 ढाई 30। ठीक है, अब जो बचा इसकी जरा मल्टीप्लाई करो। क्या बचा हमारे ऊपर, ये 2 × 3, 2 × 6 गुणा 10⁻। अब गुणा में क्या होता है, देखिए यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। गुणा है, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, तो हो जाएगा 9 - 7 - 7 अपॉन में आ जाओ। अब देखो यहाँ पर क्या है 10⁻⁻² 10⁻⁻² और 10 और 2 तो 10 ढाई 100 और गुणा ये 10⁻ क्या हो जाएगा -4। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं जरा। F बराबर, अब देखो 6 × 10⁻, अब 7 7 कितने हो गए 14, 14 में से 9 गए तो 5, यहाँ हो जाएगा -5 अपॉन में 10 ढाई 100, 100 गुणा 10⁻⁻4। ठीक है, अब 100, तो F बराबर 6 × 10⁻⁻5 और गुणा इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻+4 हो जाएगा। 100 नीचे ही रहने दो, क्या हो जाएगा 10⁻4+ में, या 100 को भी अगर हम ऊपर ले जाएं तो इसका क्या मतलब हुआ 10⁻2। चलो आगे करते हैं। F बराबर ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁻1 और यहाँ ये क्या होता है 10⁻2 होता है। 100 का मान 100 क्या ले सकते हैं 10⁻2, तो F बराबर क्या हो गया 6 × 10⁻1 और गुणा 10⁻2 मतलब 6 × 10⁻3 F। ये हो गया हमारा बल न्यूटन। ठीक है, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जरा। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में
0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर आवेश 0.8 माइक्रोकूलाम हो तो क्या निकालना है? फर्स्ट है ए निकालना है, हमें दोनों गोलों के बीच की दूरी निकालनी है, प्लस दूसरे गोले द्वारा पहले गोले पर कितना बल लगेगा वो हमें बल निकालना है। तो आइए पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं जनाब कि पहला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि दोनों गोलों के बीच की दूरी क्या होगी वो पूछा है। जैसे दो गोले हैं ये वाले, इनके बीच की दूरी ये हमसे पूछ रहा है, जिनमें इस पर दे दिया 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश और सेकेंड वाला जो हमें दे दिया 0.8 माइक्रोकूलाम आवेश। ठीक है, इनके बीच की दूरी r हमें ज्ञात करनी है। तो हमने क्या कहा था, सबसे पहले हम वो लिखते हैं जो इस क्वेश्चन में दे रखा है। क्या दे रखा है हमारा? Q1 दे रखा है 0.4 माइक्रोकूलाम। अच्छा, यहाँ पर दे दिया ये माइक्रोकूलाम, लेकिन हमें आवश्यकता है कूलाम की। कोई भी चीज़ें हम कूलाम में निकालते हैं, माइक्रोकूलाम में नहीं। ठीक है, तो माइक्रोकूलाम में हमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 की घात -6 से गुणा करनी पड़ेगी। एक कूलाम में 10 की घात -6 माइक्रोकूलाम होते हैं। ठीक है, तो Q2 हमारा कितना है? 0.8 माइक्रोकूलाम। तो ये हो जाएगा 0.8 गुणा 10 की घात -6 कूलाम। ये हो गया हमारा कूलाम में कन्वर्ट। अच्छा, वायुमंडल के कारण बल कितना लगेगा? बल जो है F, इस बार हमें बल दे दिया है। F जो है 0.2 न्यूटन का बल इसमें लग रहा है। हमें निकालनी है बीच की दूरी। R हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे? वही कूलाम का नियम लगाएंगे। F बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। मान रख लेंगे सबके फटाफट। इसका मान F का दे रखा है 0.2 न्यूटन। इसका मान हमें पता है 9 × 10⁹ होता है। ठीक, Q1 का मान कितना है? 0.4 गुणा 10 की घात -6 गुणा इसका मान है 0.8 गुणा 10 की घात -6 और अपॉन में है R स्क्वायर। ठीक है, अब हमें R स्क्वायर का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे? R को उठाकर इधर ले जाएंगे और इसको उठाकर नीचे ले जाएंगे। तो हो जाएगा R स्क्वायर बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 और 0.4 गुणा 10 की घात -6 गुणा 0.8 गुणा 10 की घात -6 और अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा? 0.2 न्यूटन। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करते हैं। देखो, पॉइंट से पॉइंट कट गया तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4। बस इतना सॉल्व करना था। ऊपर की हमें क्या करनी है? अब सबकी कर लो गुणा। जैसे जैसे दे रखा है वैसे वैसे हम इसकी गुणा कर लेंगे। अब देखो क्या रखा है, जो संख्याएं हैं 9, 2 और 8। 9, 2, 8। देखो 9 और 2 की गुणा करेंगे तो कितने जाएगा? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 18 8 144। 144 एक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे हमारा दशमलव लग जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ किन की बात? जो हमारी पावर्स में है। 10 की घात 9 है, 10 की घात 6 है, 10 की घात 6 है, तो गुणा 10 की घात 9 माइनस 10 की घात 6 माइनस 10 की घात 6। ठीक है, ये हो गया। तो F बराबर 14.4 गुणा R स्क्वायर बराबर, क्योंकि R स्क्वायर का मान है, R स्क्वायर हम इधर ले गए थे, तो अब यहाँ कितना हो जाएगा? 10 की घात, देखो 6 और 6 12, 6 और 6 12 और यहाँ कितना हो जाएगा? 12 में से 9 गए तो कितना हो? -3 R स्क्वायर बराबर। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से दशमलव हटाएं तो क्या करेंगे? दशमलव हटाते हैं तो क्या हो जाता है? नीचे 10 हो गए। अब इसको 10 की घात -4 हो जाएगा, तो यहाँ R स्क्वायर बराबर क्या हो गया? ऊपर तो हो गया 144 गुणा 1 ऊपर जाए क्या हो जाएगा? ये भी माइनस का हो जाएगा, तो -1 और 3 कितना हो जाएगा? 10 की घात -4। अगर हम यहाँ से R का मान निकाल लें तो क्या हो जाएगा? 44 का हो जाएगा, अंडर लगाएंगे इसके ऊपर तो उसका वर्गमूल हो जाएगा, तो हो जाएगा 44 का हो गया 12 और 10 की घात -4 हो गया 10 की घात -2। ये हो गई इनके बीच की दूरी। ये हो गया हमारा पहला। अब आ जाओ दूसरे के ऊपर। दूसरा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। अब देखो, पहले गोले के कारण ने क्या कहा? पहले गोले के कारण दूसरे पर कितना बल लग रहा है? इस पर लग रहा है कितने न्यूटन का? 2 न्यूटन का बल लगा। ये इस गोले द्वारा इस पर कितना बल लग रहा है? 2 न्यूटन का। अब देखो, अगर 2 हैं, चाहे दोनों गोले एक दूसरे पर चाहे आकर्षण बल लगाएं चाहे प्रतिकर्षण बल लगाएं, ये इस पर जितना आकर्षण बल लगाएगा वही दूसरा भी उस पर उतना ही प्रतिकर्षण बल लगाएगा।
तो दोनों गोले जो एक दूसरे पर जो बल लगाएंगे वो कैसा होगा, समान बल होगा। अर्थात जितना बल पहला गोला इस पर लगा रहा है उतना ही बल वो इस पर लगा रहा होगा। तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, बी का आंसर भी होगा 0.2 न्यूटन। बल जो होगा दोनों एक जैसा ही लगाएंगे, समान लगाएंगे। ठीक, चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो बिंदु आवेश QA 3 माइक्रोकूलम, QE बराबर -3 माइक्रोकूलम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो बताइए कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं जरा। ये दो हमारे बिंदु आवेश हैं AB, ठीक है। यहाँ पर Q है इसलिए हमने इसको QA कहा है, और यहाँ पर ये हो गया QA और ये हो गया QB, ठीक है। इसकी दूरी कितनी है दोनों एक दूसरे से, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो अगर हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये बिंदु O है हमारा, और ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आइए जरा, तो QA हमारा दे रखा है 3 माइक्रोकूलम। तो 3 माइक्रोकूलम की जगह हम क्या करेंगे, कूलम, 3 गुणा 10 की घात -6 कूलम हो गया। QB ये हमारा कितना दे रखा है, -3 माइक्रोकूलम, तो हो जाएगा -3 गुणा 10 की घात -6 कूलम। बीच की दूरी कितनी है, R बराबर है 20 सेंटीमीटर, लेकिन हमें चाहिए मीटर में। तो हम क्या करेंगे, 20 को 100 से कर देंगे भाग, कितना आ गया 0.2 मीटर। अगर हम इसको आधा आधा करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1 यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ये भी पॉइंट हमारा 0.1 यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, बीच में इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। तो पहले QA के कारण निकाल लेते हैं। QA के कारण O पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। QA के कारण तो EA बराबर 1/4πε0 Q/r², ये होता है विद्युत क्षेत्र का सूत्र। मान रख लेते हैं 9 गुणा 10 की घात 9। Q हमारा क्या है, ये 3 गुणा 10 की घात -6 अपॉन R का स्क्वायर। R मतलब क्या हो गया हमारा 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। EA इसको अभी ऐसे ही रहने देंगे हम लोग। अब हम निकालेंगे 9, थोड़ा सा और कर लें, 9 गुणा 10 की घात 9 और 3 गुणा 10 की घात -6 अपॉन 0.01। इसका जब गुणा करेंगे 0.1 और 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 0.01। अब हम निकालेंगे QB के कारण। QB के कारण O पर विद्युत क्षेत्र वो कितना लगेगा, तो EV बराबर, सूत्र हमारा यही रहेगा। तो मान रख लेंगे डायरेक्ट 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू हमारा क्या है -3, लेकिन हम यहाँ पर चिन्ह माइनस नहीं लेते हैं। क्यों, क्योंकि चिन्ह का मतलब होता है केवल दिशा को बताना। भाई हम यहाँ पर क्या लेते हैं, केवल परिमाण लेते हैं, और परिमाण हमारा क्या है, केवल ये है, वो हमारी केवल दिशा को बताता है। हमें यहाँ पे परिमाण लेना है, तो परिमाण कितना है 3 गुणा 10 की घात -6 अपॉन क्या हो जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर। एक बार फिर से 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 10 की घात 9 और ऊपर कितना है 3 गुणा 10 की घात -6 अपॉन हो जाएगा 0.01। एक मान हो गया EA का, ये हो गया, और EV का ये हो गया। अब देखो हमें क्या निकालना है, O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, O पर हमें निकालना है परिणामी विद्युत क्षेत्र E। तो क्या होगा, अब देखो यहाँ पर ये हमारा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस में है, और यहाँ पर क्या है हमारा माइनस में, यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर माइनस में। अब देखो यहाँ पर जो उन्होंने कहा इस पर परीक्षण आवेश हम लेंगे तो वो काय में होगा, यहाँ पर क्या होगा प्लस में। अब देखो जब ये प्लस में है तो यहाँ से अगर हम इधर को बल लगेगा
तो विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की तरफ चलता है, इससे इधर की तरफ जाएगा प्लस से, ठीक है, और यहाँ से भी प्लस से माइनस की तरफ जाएगा ये, तो दिशा कैसी हो गई, समान हो गई। तो इसका मतलब क्या है, ये जुड़ जाएंगे, ई ए प्लस ई बी, दोनों के मान रख लो, कितना है, ई ए का मान है 9 गुणा 10 की घात 9 और 3 गुणा 10 की घात -6 अपॉन 0.01 प्लस 9 गुणा 10 की घात 9 3 गुणा 10 की घात -6 अपॉन 0.01। अब देखो दोनों समान हैं, दोनों समान हैं तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 9 गुणा 10 की घात 9 3 गुणा 10 की घात -6 अपॉन 0.01, ये हो जाएगा। क्यों, एक और एक दो होते हैं तो एक बार ये एक बार ये, तो ये कितने बार हो गया, 2 बार हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं जरा इसको। 2 नेम 18, 2 नेम 18 और 18 तियाँ 54, 2 नेम 18, 18 तियाँ 54, 54 इंटू 10 की पावर कितना हो गया, 9 है, 9 में से 6 गया तो कितना हो गया, 3 अपॉन में 0.01। अच्छा 0.01, अगर हम इसका दशमलव हटाते हैं, देखो इसका हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब 10 की घात 2, तो हो जाएगा 50 4 54 गुणा 10 की घात 5, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया E बराबर कितना हो गया, 54 गुणा 10 की घात 5, ये हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र का मान, ठीक है। तो ये था हमारा वैद्युत क्षेत्र। अभी इसका B क्या है, B पॉइंट और है। अब देखो सेकंड पॉइंट भाई हमारा E निकल के आ गया ये। अब B पॉइंट उन्होंने कह दिया कि यदि O पर 1.5 × 10⁻⁻ कूलाम का परीक्षण आवेश रखा हो, इस बिंदु पर उन्होंने परीक्षण आवेश रख दिया, तो उन्होंने कहा अब लगने वाला बल कितना होगा। तो लगने वाला बल F हमसे पूछा गया है, परीक्षण आवेश Q ये दे दिया और E का मान हमने निकाल लिया। सूत्र होता है F बराबर Q × E, मतलब Q का मान कितना है, 1.5 गुणा 10 की घात -9 और इंटू E का मान कितना है, 54 गुणा 10 की घात 5, 54 गुणा 10 की घात 5, इनकी कर लो गुणा, 15 चौका 60 का 0 हासिल 6, 15 पिना 75, 75 और 6 81 हो गया 81, 81 एक के बाद दशमलव, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, गुणा 10 की घात 9 में से 5 गया तो कितना बचा, -4, तो F बराबर हो गया 81 गुणा 10 की घात -4 न्यूटन, इतना इस पर बल लगेगा, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं, ठीक है। हमें एनसीईआरटी की बुक का एक एक क्वेश्चन, एक एक न्यूमेरिकल करना है फर्स्ट चैप्टर का। तो आज हमने इससे शुरुआत करी है, 3 क्वेश्चन इसके कराए हैं, आगे हम इसके पार्ट टू पार्ट नए क्वेश्चंस करते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और देखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।